वकील साहब, आपको परिचय जानना चाहेंगे? मेरा नाम एडवोकेट मुजीबुर रहमान है और गाजियाबाद में ही अपना चैम्बर है, चैम्बर नंबर 1064, वहीं प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा, क्या मामला हुआ था रिपोर्ट सिंह वाले थाने का, जो कि आपके पास उसका प्रूफ वगैरह है, क्या कहना चाहेंगे सर? ये मामला ऐसा हुआ था कि हमारे घर में एक शादी का फंक्शन था 25/10 में। तो 25/10 में नाजिम के भाई हैं कामिल, उनका मेरे पास फोन आता, मैं प्रोग्राम में था, कैसे ऐसे हमारे भाई को जो है पुलिस ने उठा रखा 2-3 दिन से, और थाने पे हम बैठे हैं 2-3 दिन से, हमें मिलने नहीं दिया जा रहा, आप आ जाओ इनसे बात कर लो। तो मैं जब भी जैसे भी जिस हालत में था थाने में गया। थाने में जाके मैंने जो है वहाँ डेस्क पे बात करी, ऐसे सर हमारे जो है गांव के जानकार हैं और मैं उनका वकील हूँ। मैं धारा 38 के अकॉर्डिंग, BNSS की धारा ये कहती है कि कोई भी जो है मुवक्किल अपने वकील से जो है मिल सकता है किसी थाने में, उसको जो है वकील प्रोवाइड करा जाए। तो उन्होंने पहले तो कह दिया कि हाँ जी देख लो, वहाँ देखा तो वो वहाँ थे नहीं, मैंने देखा। और उसके बाद मैंने कहा आप लेकर आए हो और उनके जो घर वाले बैठे हैं बाहर, मिलवा दो। तो उन्होंने कहा कि यहाँ कोई नहीं है इस नाम के, जो नाम आप बता रहे हो। तो मैंने कहा जी मैं वकील हूँ। उन्होंने कहा कोई भी हो आप। मैंने कहा तो चलो आपसे बात करना ठीक नहीं है, SHO साहब से बात कर लेते हैं, SHO साहब का पता बता दो। तो कहाँ बैठ रहे हो, उन्होंने बता दिया। हम SHO साहब के यहाँ गए तो उन्होंने पहले तो SHO साहब ने कहा कि अभी 5 मिनट बात वेट कर लो। तो उसके बाद उन्होंने SHO साहब ने जो है 5 मिनट के बजाय मुझे 20 मिनट वेट कराया। उसके बाद मैं खुद ही गया उनके ऑफिस में और जाके बैठा। तो मैंने कहा ऐसे ऐसे मुझे अब नाजिम और अमन से मिलना है। तो उन्होंने एकदम छोड़ते ही उनका नाम सुनते उन्होंने कहा तू क्या लगता है उनका, इस तरह से बात की। तो मैंने उनको बताया मैं एडवोकेट हूँ और मेरे मुवक्किल है और धारा 38 के अकॉर्डिंग मैं उनसे मिल सकता हूँ, मुझे कानूनी अधिकार है। नाजिम और अमन कहाँ के थे? नाजिम और अमन मेरे गांव के ही थे, ग्राम कुशल्या, नाजिम और अमन गर्ग। हाँ, तो उन्होंने क्या है कि हम आपसे बात नहीं करना चाहते। जब उन्होंने पता चला कि ये एडवोकेट है, थोड़ा वो तमीज में आ गए। उन्होंने कहा कि हम आपसे बात नहीं करना चाहते, तुम जा सकते हो। उन्होंने कांस्टेबल को बुलाया, उनसे कहा इनको किसने आने दिया, अंदर किसने आने दिया। मतलब ये कि फिर भी जो उनका रवैया ठीक नहीं था। तो उन्होंने कहा आप जा सकते हो, हम आपसे बात नहीं करना चाहते। उसके बाद मैंने कहा चलो जी ठीक है, आप बात नहीं करना चाहते, आपसे हम कोर्ट में बात करेंगे। उन्होंने कहा हाँ ठीक है कोर्ट में। उन्होंने जो है इन लड़कों को 23 तारीख से थाने में बिठा रखा था। 23 तारीख की घटना थी, 23 तारीख से थाने में बिठा रखा, 23 अक्टूबर। उसके बाद इन्होंने एक दो ये थे, 2 को और फर्जी फंसा करके इन्होंने 27 तारीख में उन्हें कोर्ट में पेश करा। जबकि जो मैन मुलजिम थे 2 लोग थे, शाहरुख और सलमान, उन्हें छोड़ दिया गया क्योंकि वो जो थे इनकी मुखबिर है पुलिस की लड़की है, उनके वो भाई थे। पैसे लेकर के उन्हें छोड़ दिया गया। जब 27 तारीख में जो है कोर्ट में आए तो हमने उस पर रिमांड पर आपत्ति दाखिल की। तो हमने उस पर थाने से फुटेज, थाने की जो है फुटेज तलब की कि तो थाने की जो है फुटेज आनी चाहिए, उससे क्लियर हो जाएगा कि इन्होंने तो इलीगल कस्टडी करी है और जो ये एनकाउंटर किया है ये फर्जी किया है। साहब ने जो है हमारी जो प्रार्थना पत्र पे संज्ञान लेते हुए 27 तारीख में ही फुटेज तलब करने के जो है आदेश कर दिए। फिर जो है 1 तारीख में ये आए, 1 तारीख की तारीख रखी थी। उसमें जो है एक इन्होंने बहाना दिया कि फुटेज जो है हम प्रोवाइड नहीं करा सकते क्योंकि जो है हमारे यहाँ टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं है फुटेज निकालने के लिए। साहब ने उनकी बात को मान करके उन्हें एक और डेट दे दी। उसके बाद ये अगली डेट पर आए, अगली डेट पर आए तो उन्होंने फिर ये बहाना बनाया कि हमारे यहाँ जो है जो मुखबिर खास आते हैं और नाबालिग बच्चे आती हैं और वादिया भी महिला है, इसकी पहचान उजागर हो जाएगी, इसलिए हम फुटेज उपलब्ध नहीं करा सकते। साहब ने जब भी उनकी बातों में जो है फर्क था, इसलिए जब भी उसी दिन जो है SHO साहब के खिलाफ कंटेम्प्ट का केस दर्ज करके और उनको एक केस दर्ज कर लिया SHO के खिलाफ और एक मेडिकल बोर्ड गठित कर दिया कि CMO साहब को निर्देश दिया कि इसमें मेडिकल बोर्ड गठित कर करके इस फर्जी एनकाउंटर की जांच करके हमें जो है
नियत तिथि पर पेश की जाए। अभी इसमें यही चल रहा है कि मेडिकल बोर्ड की जो है रिपोर्ट आनी है और SHO साहब के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है और हमारे पास जो है इस फर्जी एनकाउंटर के और इलीगल कस्टडी के सारे सबूत हैं, वो हमारे पास है।